संकट में फंसी अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना महामारी ताबूत में कील साबित हुई है। जीडीपी के निराशाजनक आंकड़े सामने आने के बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने बारी बारी से अपने अनुमानों में संशोधन करना शुरू कर दिया है। मसलन अमेरिका के गोल्डमैन सैक्स ने पहले अनुमान लगाया था कि साल 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था 11.1% सिकुड़ेगी, लेकिन अब उसका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 14.8% तक सिकुड़ सकती है। फिच रेटिंग्स ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था 5% सिकुड़ेगी, लेकिन अब उसने इसमें बढ़ोतरी कर दी है और ये आंकड़ा बढ़कर 10.5% पर पहुंच गया है। जापान के नोमुरा एजेंसी ने पहले कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.1% का झटका लगेगा, लेकिन अब उसने भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 10.8% सिकुड़ेगी। इसी तरह इंडिया रेटिंग्स ने भी पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के 5.3% सिकुड़ने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब उसका मानना है कि हालात ज्यादा खराब हैं और भारत की अर्थव्यवस्था 11.8% सिकुड़ सकती है। SHBC और मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान 5 से 7.2% के बीच हो सकता है। इन आंकड़ों का सीधा मतलब है कि ज्यादातर क्रेडिट एजेंसी अब मान रही है कि हालात सोच से ज्यादा खराब हैं और सुधरने में काफी समय लग सकता है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि इसके मुकाबले 2008 की वैश्विक मंदी को भारत ने बहुत आसानी के साथ पार कर लिया था। आर्थिक मोर्चे पर मची इस तबाही की सबसे बड़ी वजह है 25 मार्च को अचानक घोषित हुआ लॉकडाउन, जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया था। ये लॉकडाउन 70 दिनों से ज्यादा चला और इस दौरान देश में आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह ब्रेक लग गया। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं जैसे कि खाद्य पदार्थों और दवाओं की आपूर्ति की ही इजाजत थी। इसके बाद आए जीडीपी की पहली तिमाही के आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। आंकड़े चाहे सरकारी हो या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के, सभी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था को ही लॉकडाउन से नुकसान उठाना पड़ा है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।